चलेगा। तो फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, अगर आप साइड से भी बायोलॉजी लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में बायोलॉजी का वो तमाम क्वेश्चन यानी कि मॉडल पेपर का, ठीक है, किसका आपको पता होगा अभी मेरे चैनल पर मॉडल पेपर का सीरीज चल रहा है। ठीक है, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का मॉडल पेपर जो है ना ए नंबर सेट लाए हैं। ठीक है, सेट नंबर 1 2 3 ये सब खत्म हो गया, अब सेट नंबर ए से फिर से यहाँ पर शुरू हुआ है, ये सेट ए है। ठीक है, इस वीडियो को आप सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट है या अगर साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं तो जरूर आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर देखिए इंटर परीक्षा 2025 के लिए है और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए मेरे प्यार। उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन जानना आपको अति आवश्यक है। आपको पता होगा एग्जाम में 1 से लेकर 42 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का आंसर देना है। सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अगर बात करें तो मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भौकाल और शानदार तरीके से। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए तो देखिए मेरे प्यार, जो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखना कहता है क्या है, ध्यान से समझिएगा। कहता है इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कोई परिचय का मोहताज नहीं है, काफी इंपोर्टेंट और आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। आइए देखना मेरे बच्चों, कौन आपका पूछा जरा पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प अर्पण करता है। देखिए 2015 तो देखेंगे पूरे जीवन काल का अगर बात करें एक ही बार पुष्प जिसमें खिलेगा तो वो आपका बांस है। ठीक है, बांस में क्या होता है मेरे बच्चों, बांस एक ऐसा पौधा है अगर ये जो ना 12 साल के बाद यानी कि 12 साल में एक बार पुष्प अर्पण करता है, मतलब पूरे जीवन काल, तब तक तो इसको काट ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। यहाँ पर 1 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लगाते चलिए, काफी इंपोर्टेंट है और सभी बच्चे जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अब ये कहता है मेरे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया था। ये भी क्वेश्चन देखिए 2017 के एग्जाम का है, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। कहता है दी सीड ऑफ विच, पूछा है मेरे बच्चों फिनोट ऑफ दी, ठीक है इटन। कहता है मेरे जो किस फल का बीज चोल खाया था। अब देखेंगे बीज चोल का बात रहे, बीज चोल तो बता जरा मेरे प्यारे बच्चों, बीज चोल जो है किसका खाया जाएगा। तो देखिए बीज चोल जो आपका खाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है ये आपका खाया जाएगा किसका, तो देखेंगे लीची का। ठीक है, लीची का खाया जाएगा। 2 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, लीची का, शरीफा का, जायफल का। सभी विकल्प यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, सभी विकल्प यहाँ पर सभी उत्तर आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। लगाते चलिए, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर और बढ़िया नंबर से पास करना, ये नंबर पे आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। मात्र 399 में पीडीएफ नोट्स का दाम है, क्योंकि आपके परीक्षा में 100% लर्निंग की गारंटी दिया जाता है। ठीक है, तो कॉल या मैसेज आप इस नंबर पे जरूर कीजिएगा। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, अंडपरजक निम्नलिखित में से कौन है। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी बोर्ड वाले बच्चे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपी बोर्ड में। ठीक है, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका पूछे जा अंडपरजक का निम्नलिखित में से कौन है। अब देखिए अंडपरजक, पहले आपको ये समझना पड़ेगा अंडपरजक किसे कहते हैं। तो देखिए अंडपरजक किसे कहते हैं, देखिए जो पक्षी, ठीक है, जो पक्षी या प्राणी, ठीक है, जो पक्षी या प्राणी, ठीक है, प्राणी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों अंडा देता है। क्या देता है, अंडा देता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अंडपरजक कहते हैं। जैसे आपका अगर बात करें पहला नंबर में विकल्प क्या है आपका, सर्प है। ठीक है, सर्प भी आपका, ये भी आपका अंडा देता है, ये भी विकल्प आपका सही है। दूसरा में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर में, तो आपका मो गोरो मो चोच्छो संजो, मगरमच्छ हो जाएगा, ये भी आपका विकल्प सही है। 3 नंबर में देख लीजिए सी नंबर, मुर्गी, मुर्गी भी आपका जो है ना क्या अंडा देती है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर विकल्प जो है सभी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा। अब चलेगा 4 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें, यौन संचारित रोग आपका है। और ये क्वेश्चन देखिए कोई परिचय का मोहताज नहीं, 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी वायरल है। यौन संचारित रोग क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यौन संचारित रोग का अगर बात करें मेरे प्यार से, तो गोनोरिया, गोनोरिया जो है ये आपका क्या है, यौन संचारित रोग है। 4 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, काफी वायरल है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 720191, 70 नहीं है, 720191 25280 है, यहाँ पर नंबर मेंशन किया गया, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए कहता है अंतःगर्भाशय तकनीकी सफलता का दर आपका क्या है। अब देखिएगा कहता है अंतःगर्भाशय तकनीकी की औसत सफलता का दर जो है आपका क्या है। चलिए कमेंट करना है, अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर जो है कितना है। देखेंगे ये जो आपका हो जाएगा 4%, मतलब 4% हो जाएगा। 5 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, 4%। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन आपका किसमें होगा, मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, लगाए जरा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे, मुकुलन द्वारा जनन मतलब क्या, मुकुलन के माध्यम से जनन की क्रिया किसमें हो जाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा। अब देखिए मुकुलन के माध्यम से अगर जनन की क्रिया होगा तो आपका क्या होगा, ईस्ट में हो जाएगा। किसमें,
ईस्ट में हो जाएगा। ईस्ट में क्या है, मुकुलन के माध्यम से जनन की क्रिया पूर्ण होती है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर, इनमें से कौन या क्लायोट्रिस का समजात अंग है, बता जरा क्लायोट्रिस का समजात अंग कौन है। 17 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, क्लायोट्रिस का समजात अंग क्या है, 7 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे क्लायोट्रिस का समजात अंग जो है ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, आपका क्या होगा, लिंग हो जाएगा। क्लायोट्रिस का समजात अंग क्या होगा, आपका लिंग है। ठीक है, 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लगाते चलिए। अब चलेंगे मेरे प्यारा बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कहता है मासिक चक्र पाया जाता है। चलिए बता जरा मासिक चक्र का बात रहे किसका, तो आप ध्यान दीजिएगा आपका मासिक, ठीक है, मासिक चक्र का बात रहे। ठीक है, मासिक चक्र आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, पाया जाता है, बताए जरा मासिक चक्र आपका पाया जाता है, कमेंट करना है मेरे प्यार चो, मासिक चक्र पाया जाता है। देखेंगे मासिक चक्र जो अगर पाया जाएगा तो देखिए प्रीमेट के मादा में पाया जाएगा, किसमें, प्रीमेट के मादा में। ठीक है, 8 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रीमेट के मादा में। ठीक है, काफी वायरल ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती। अब देखिए मान लीजिए किसकी अनुपस्थिति, मतलब क्या हुआ, किसकी, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कौन नहीं रहेगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कैल्शियम अगर नहीं रहेगा, कैल्शियम Ca, तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होगा। 9 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यार, अंडाशय के नजदीक का फेलोपियन ट्यूब वाला भाग आपका क्या है, अंडाशय के नजदीक जो रहता है फेलोपियन ट्यूब वाला भाग आपका क्या है मेरे प्यारे। तो देखिए अंडाशय के नजदीक जो है फेलोपियन ट्यूब वाला भाग ये आपका इस्थमस्त कहलाता है, क्या कहलाता है, इस्थमस्त कहलाएगा। ठीक है, 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इस्थमस्त। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कभी नहीं छूटने वाला क्वेश्चन, भोकाल कर दीजिए आप सब बच्चे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। चलिए बता जरा, नर युग्मक साथ ही मादा किसका बात है, आपका नर प्लस में क्या है, तो आपका मादा है। चलिए बता जरा इसके संयुग्मन से क्या होगा, तो देखेंगे इसके संयुग्मन से आपका, देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, इसके संयुग्मन से आपका युग्मनज बनेगा, क्या बनेगा मेरे प्याचो, युग्मनज बन जाएगा, याद आपको रख लेना, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है, युग्मनज। ठीक है, 11 में आंसर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा आपकी स्क्रीन पे, कहता है मित्रों नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। चलिए कमेंट करना है, इसका अर्थ है नर हार्मोन। ठीक है, हार्मोन, नर हार्मोन की उत्पत्ति, देखेंगे नर हार्मोन को अगर बात करिए आपका वृषण में हो जाएगा। 12 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, वृषण। अगला क्वेश्चन 13, सटोली कोशिका पाई जाती है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है और 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा खास है। चलिए सटोली कोशिका कहां पाई जाएगी, 13 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। देखिए सटोली कोशिका अगर बात करें मेरे प्यारे तो वृषण में। ठीक है, वृषण में पाया जाएगा, याद रखेंगे सटोली कोशिका कहां, वृषण में पाई जाती है। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है देखिए युग्मक बनने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन देगा, युग्मक बनने की प्रतिक्रिया, तो युग्मक जनन, युग्मक जनन का आप सभी बच्चे नाम सुनेंगे, युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, युग्मक जनन। 14 नंबर में क्या लगाएंगे आप सब बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हाइड्रिला में रंग आपका पाए जाते हैं। चलिए 15 नंबर में दीजिएगा, हाइड्रिला में जो है रंग कहाँ पाए जाते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। चलिए तो हाइड्रिला में रंग जो है आपका कहाँ पाया जाएगा, इनमें से कहीं पर नहीं, मतलब क्या हुआ, नन ऑफ दिस, इनमें से कहीं पर नहीं पाया जाएगा। हाइड्रिला में रंग जो है इनमें से कहीं पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन, पराग कण का बाह्य चोल बना होता है। चलिए कमेंट करना 16 नंबर, पराग कण का जो है बाह्य चोल किसके माध्यम से बना होता है, 16 नंबर क्वेश्चन का दीजिएगा। देखिए स्पोरोपोलेलिन के माध्यम से क्या होता है, पराग कण का जो है बाह्य चोल बना होता है। ठीक है, 16 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलेलिन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगा दीजिए, भोकाल कर दीजिए, अब की बार 400 पार करना है आप सभी बच्चों को, लगाते चलिए डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर ध्यान से देखना है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक आपका कौन है, कमेंट करना है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान जो है इसके जनक कौन है। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, सभी बच्चे दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कौन हो जाएगा, ये देखिए वानवीर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी। 17 नंबर में दो भी बच्चे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, प्रश्न क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, कमेंट करना है, आपसे भी ये सवाल है। ठीक है, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, लिख दीजिए आप। ठीक है, चलिए दीजिएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एंडोस्पर्म द्वारा किससे पोषण दिया जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे 18 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, यानी कि भ्रूण को, मतलब क्या हुआ, भ्रूण हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी।
चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, किसका पुष्पासन खाया जाएगा? चलिए बताए जरा, किसका पुष्पासन खाया जाता है? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों। 19 नंबर किसका पुष्पासन? तो देखेंगे आपका क्या होगा, सेब का। सेब का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एप्पल का। इसका क्या होता है, पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, 19 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप भी 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 72 091 25 280। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत सुंदर, लगाते चलेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए देखिए, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कॉल या मैसेज आपको जरूर करना है, आप सभी बच्चे को। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। स्तनधारी जो इसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इनमें से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? किस नंबर में दीजिएगा, जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय? देखिए शिकार एवं प्रजीवता दोनों हो जाएगा, शिकार और प्रजीवता क्या होगा, दोनों हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, शिकार और प्रजीवता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनमंदन नियंत्रण की शैल्य विधि है? चलिए बताए जरा, 22 नंबर, जनमंदन नियंत्रण की शैल्य विधि क्या होगा? देखिए यहाँ पर टीकोवेक्सेटोमी तथा टीकोवेकेटोमी तथा वेस्केटोमी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर विकल्प क्या होगा 22 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22 नंबर में विकल्प आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो इस नंबर पे कॉल करना है, 72 091 25 280। मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का नोट्स दिया जाएगा। कॉल आपको करना है, मैसेज करना है। ठीक है, चलिए कहता है निषेचन, कहता है निम्नलिखित में से किसे कॉपर टी रोकता है? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, कॉपर टी का बात है, किसका, कॉपर टी। ठीक है, बता जरा कॉपर टी किसे रोकेगा? चलिए दीजिएगा, कॉपर टी किसे रोकेगा? देखेंगे कॉपर टी निषेचन की क्रिया को रोकेगा। 23 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, निषेचन की क्रिया। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में दीजिएगा, कहता है महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? चलिए बता जरा 24 नंबर, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? चलिए सभी बच्चों को देना है आंसर। 24 नंबर में क्या लगाएंगे, देखिए नलिका उच्छेदन का आप सभी बच्चे नाम सुने होंगे। 24 नंबर में आंसर क्या होगा, नलिका उच्छेदन हो जाएगा। 24 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग आपका कौन है? 25 नंबर में दीजिएगा। चलिए कमेंट करना, यौन संचारित रोग का बात पे 25 नंबर। चलिए यौन संचारित रोग आपका क्या होगा, जल्दी बताना है। यहाँ पर एड्स हो जाएगा। एड्स क्या है, यौन संचारित रोग है। 25 में आंसर डी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मशहूर वैज्ञानिक ने मेंडल का मुख्यतः, देखिए मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जो है जाने जाते हैं, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है जाने जाते हैं। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करें, वो जो जाना जाता है मटर के पौधे के कार्य हेतु एवं अनुवंशिकता का नियम हेतु। ठीक है, यहाँ पर 26 में आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, मटर के पौधे के कार्य हेतु एवं अनुवंशिकता के नियम हेतु। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन पूछा जा रहा है, कौन आपका देखिएगा वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है, मतलब वो आपका क्या है, जो सबको ब्लड दे सकता है वो आपका क्या है? देखिए जो सबको ब्लड देगा वो आपका क्या होगा, ओ हो जाएगा। तो विकल्प क्या लगाएंगे, डी उत्तर से हो जाएगा ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, इनमें से कौन यौन संबंध युगुण है? अब बता जरा, यौन, देखिए इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? 28 नंबर, यौन संबंध गुण कहता है, हाँ यौन संबंध गुण आपका कौन होगा? 28 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, यौन संबंध वर्णधता हो जाएगा, वर्णधता। ठीक है, 28 में आंसर क्या होगा, वर्णधता जो है आपका यौन संबंध गुण है, याद रखेंगे। अब देखिए हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, कमेंट करना है। हीमोफीलिया जो है माय डियर स्टूडेंट किस तरह की बीमारी है, सभी बच्चों को लगा रहा है। चलिए 29 नंबर में आंसर दीजिएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इनमें से सभी प्रकार का बीमारी है। 29 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए 30 नंबर पढ़िए, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेन इज, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो देखिए आपका 44 प्लस क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। यही ये आपका किस में हुआ, ये आपका पुरुष में है। अगर बात कर दे यहीं पर, अगर आपको बात कर देगा स्त्री का, स्त्री की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 44 प्लस एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा 30 में, याद आपको रख लेना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन रक्तदाता
सार्वभौमिक रक्तदाता है। वही क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, ओ जो है सबको ब्लड दे सकता है। 31 में आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए एक संकर क्रॉस फिनोटिपिक का अनुपात क्या होता है, एक संकर क्रॉस फिनोटिपिक का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर एक संकर का बात रहे और कहीं पे आपको द्विसंकर का भी पूछ देगा तो क्या वहां पे लगाएंगे, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक संकर पूछा है तो यहाँ पर 3:1 मतलब क्या हुआ, 3/1। द्विसंकर का अगर बात करें 9:3:3:3 हुआ, मतलब क्या हुआ 9/3/3/1। आंसर सी होगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, एक संकर है तो ऑप्शन बी होगा, ये द्विसंकर का है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर में से किस रोग हेतु एलिसा का जांच करनी चाहिए। अब देखिए कौन सा ऐसा रोग होता है जिससे एलिसा का जांच करना अति आवश्यक है। 33 नंबर, तो HIV अगर हो जाएगा, HIV वायरस, तो इसमें जो है एलिसा का जांच करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखिए इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है, मतलब डेंगू जो है बुखार किसके माध्यम से फैलता है, सभी बच्चे दीजिएगा आंसर। चलिए डेंगू का विस्तार की अगर बात करें तो मादा एनोफ्लिक्स मच्छर, आंसर क्या होगा, मच्छर के कारण होता है। मच्छर के कारण क्या होता है, डेंगू फैलता है, आंसर उत्तर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में दीजिएगा, वायरस के कोड में क्या पाया जाता है, कमेंट करना है। वायरस जो है, वायरस के कोड में क्या होता है, चलिए कमेंट करना है, वायरस के कोड में क्या पाया जाएगा। देखिए वायरस के कोड में अगर बात करें तो या तो DNA पाया जाएगा और या तो RNA पाया जाएगा, दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, दोनों में से कोई एक, आंसर सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दीजिएगा, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है, चलिए बता जरा 36 नंबर, इन्फ्लुएंजा जो है किसके द्वारा होता है। अब चलेंगे इन्फ्लुएंजा की अगर बात करें तो ये आपका मिक्सो वायरस के द्वारा होगा, किसके द्वारा, मिक्सो वायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होगा, मिक्सो वायरस के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, फिलपॉ यानी कि हाथी पौ रोग का रोगाणु क्या है, चलिए बता जरा, फिलपॉ यानी कि हाथी पौ रोग का रोगाणु आपका क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन का दीजिएगा, ठीक है। चलिए बता जरा 37 नंबर में क्या लगाएंगे, देखेंगे आपका क्या होगा, वुचेरिया, ठीक है, वुचेरिया, ठीक है, वुचेरिया नामक क्या रहता है, रोगाणु रहता है। 37 नंबर में क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणेता है, मतलब क्या हुआ, एंटीबायोटिक शब्द का प्रेरणेता, मतलब एंटीबायोटिक शब्द आपका किसने प्रयोग किया। 38 नंबर में दीजिएगा, एंटीबायोटिक शब्द जो है किसने आपका प्रयोग किया, जल्दी से जल्दी बताना है। देखिए वास्कमान हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर में क्या लगाएंगे, सॉरी जेनर हो जाएगा, एंटीबायोटिक शब्द आपका किसने, जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, चलिए 39 नंबर में दीजिएगा, यौन संचारित रोग आपका कौन सा है। चलिए देखिए सभी हो जाएगा, पहला में आपका एड्स हो जाएगा, दूसरा में सिफिलिस, तीसरा में गोनोरिया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 40 नंबर, टी लिम्फोसाइड आपका उत्पन्न होता है, चलिए बता जरा 40 नंबर, टी लिम्फोसाइड का बात पे किसका, टी लिम्फोसाइट, चलिए ये अस्थि मज्जा से हो जाएगा, किससे, अस्थि मज्जा से। 40 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा से। अगला क्वेश्चन दीजिए 41 नंबर, अबूर्दी विषाणु का कारण क्या है, अब दीजिएगा कमेंट में, अबूर्दी विषाणु 41 में चलना है, आप सभी को लगाना है बढ़िया से आंसर। अबूर्दी विषाणु जो है इसका कारण क्या है, तो देखिए अबूर्दी विषाणु का अगर बात करें कारण का, ये आपका कैंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैंसर, आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है, पोलियो हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ 43 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होगा फिर से। यहाँ देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मादा में मुख्य गर्भनिरोधक गोली आपका रोकती है, चलिए मादा में मुख्य गर्भनिरोधक गोली किसे रोकती है, चलिए जल्दी कमेंट करना है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका अंडोत्सर्ग की क्रिया जो होगा, जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होगा तो उसमें जो है मादा में मुख्य गर्भनिरोधक गोली क्या करता है, रोकता है किसको, अंडोत्सर्ग की क्रिया को, तो आंसर विकल्प ए होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मिलेलिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, कहता है मिलेलिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा आपका क्या उत्पन्न होगा, 44 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। चलिए देखेंगे मेरे बच्चों, रंजकहीनता हो जाएगा, ठीक है, रंजकहीनता, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रंजकहीनता। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 45, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है, बता जरा मानव नर की आनुवंशिक पहचान किससे की जाती है, चलिए बता जरा 45 नंबर क्वेश्चन, मानव नर की आनुवंशिक पहचान किससे की जाती है, लिंग गुणसूत्र के द्वारा,
लिंग गुणसूत्र के द्वारा मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है। ठीक है, 45 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, चलिए बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों। कहता है RH प्लस, ध्यान से देखना है क्या है, RH प्लस व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकता है। चलिए दीजिएगा, RH प्लस व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकता है, कहां पर होगा? चलिए दीजिएगा, देखिए कैपिटल R स्मॉल r में हो जाएगा। आंसर आपको क्या लगाना है? सी लगाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है? चलिए जल्दी से लगाना है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या होगा? जल्दी से लगाएंगे। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण, ये सभी विकल्प सही है, सभी आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी, सभी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े को प्रभाव को रोकता है किसमें? एक जीन जोड़ा जो है दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव में रोकता है किससे? एपिटोस्टेटिस के माध्यम से। इसके माध्यम से एपिटोस्टेटिस के माध्यम से, एपिटोस्टेटिस के माध्यम से, एपिटोस्टेटिस। चलिए मेंडल का जन्म हुआ था, मेंडल का जन्म 18वीं सदी में हुआ था, 18वीं सदी। ठीक है, याद रखेंगे 18वीं सदी में क्या हुआ था? हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। कहता है एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन आपका प्रदर्शित हो सकता है। कहता है मेरे को एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा नजदीक जीन आपका प्रदर्शित करते हैं, वो आपका क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे आपका जीन का विनियम नहीं है, क्या होगा यहाँ पर? जीन का विनियम नहीं है, ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता थे। चलिए बता जरा 51 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता। देखिए सिंपल बात है, 51 में आंसर क्या होगा? तो देखेंगे मेंडल हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मेंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यवशिष्ट आपका क्या है? कहता है 52 नंबर क्वेश्चन, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यवशिष्ट आपका क्या है? 52 नंबर। देखिए समयुग्मनजी हो जाएगा, क्या होगा? समयुग्मनजी। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, 53 नंबर क्वेश्चन, मेंडल के नियम तभी लागू होगा हो सकता है जब, अब दीजिएगा मेंडल का नियम जो है तभी लागू होगा, कब लागू होगा? देखिए जनक शुद्ध ब्रीड होगा ना, जब जनक का शुद्ध ब्रीड होगा तभी जो है मेंडल का नियम लागू हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं होगा। आइए एक सत्य संकर दशा आपका क्या है? कमेंट करना है, एक सत्य संकर दशा आपका क्या है? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, एक सत्य संकर दशा का बात पे 54 नंबर, सॉरी हाँ देखेंगे क्या होगा? स्मॉल टी स्मॉल आर आर, आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अधिकांश आपका उत्परिवर्तन आपका क्या है? चलिए बता जरा 55 नंबर में अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है मेरे प्यारे लाल? जल्दी बताना है। 55 नंबर क्वेश्चन का अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी हो जाएगा। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है? अप्रभावी है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रांसफर। कहता है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन को बनता है क्या कहलाएगा? देखिए ये जो कहलाएगा मेरे प्यारे लाल, ध्यान से देखना है, ये आपका कहलाएगा एंटी कोडोन कहलाएगा। आंसर क्या होगा? सी, एंटी कोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे तो ये क्वेश्चन तो देखिए मेरे हिसाब से काफी भी आई है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा, आपको हम बताए हैं बहुत बार। कहता है सहलगनता समूह की संख्या उन कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर कितना है? 14 है। तो n का मान कितना हो जाएगा? n बराबर इसको लिख सकते हैं 14/2, 7 दूना 14। विकल्प क्या होगा? आंसर आपका क्या आएगा? 7 आ जाएगा। सी उत्तर से होगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ओपेरॉन मॉडल आपका प्रस्तावित किया था। कहता है ओपेरॉन मॉडल जो है किसने प्रस्तावित किया था? चलिए बताना है। 58 नंबर क्वेश्चन, चलिए दीजिएगा। ओपेरॉन मॉडल का अगर बात करें जेकब और मोडास ने किया था। कौन किया था? जेकब और मोडास। 58 में आंसर क्या होगा? जेकब तथा मोडास ने किया था ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है ये क्वेश्चन, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज, ठीक है, के ग्राफिटिक आप पूछा जा रहा है हेतु दाता कौन सा हिस्सा प्रयोग में ला दिया? अब देखिए अंधापन, मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको आंख देना चाहेगा तो क्या देता है? क्या उसकी आंख में लगाता है? तो उसके आंख में जो है ना कॉर्निया लगाएगा। क्या लगाएगा? कॉर्निया लगाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, कॉर्निया। 60 नंबर क्वेश्चन, वर्णता में रोगी नहीं पहचान पाता है। वर्णता में रोगी नहीं पहचान पाता है। 60 नंबर, वर्णता का वादरपेश में रोगी नहीं पहचान पाता है। चलिए बता जरा, वर्णता में रोगी नहीं पहचान पाता है। चलिए वर्णता में रोगी नहीं पहचान पाता है, जल्दी बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन,
चलिए लाल और हरा रंग को, रेड एंड क्या होगा, हरा मतलब ग्रीन। लेक ऑपेरॉन कहता है, लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है, बता जरा लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन आपका किससे जुड़ेगा। चलिए लगा जरा, लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन आपका किससे जुड़ेगा, सभी बच्चे दीजिएगा आंसर, लेक ऑपेरॉन। चलिए बता जरा, लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन किससे जुड़ेगा, सभी बच्चे लगाएंगे। चलिए देखिए 61 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, तो देखेंगे प्रचालक स्थान से, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्रचालक स्थान से। चलिए निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा, अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या होगा, सभी बच्चों को लगाना। चलिए 62 नंबर में स्क्रीन पे आपका है, चलिए देखिए डीएनए मिथाइलेज हो जाएगा, 62 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डीएनए मिथाइलेज। अगला क्वेश्चन, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, 63 नंबर में दीजिएगा, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन। देखिए आपका क्या होगा, टीआरएनए में पाया जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन क्या होगा, बी। संबंध क्या है, संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया के उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम आपका क्या है, कमेंट करना है। संबंध के फलस्वरूप क्या है, एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम आपका क्या हो जाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा। चलिए लगाए जरा क्या होगा, 64 नंबर क्वेश्चन, 64 में लगाएंगे, देखिएगा आरएनए कोलेटेलेज हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए वलयक में आपका क्या होता है, डीएनए वलयक में आपका क्या होगा, 65 नंबर में दीजिएगा, डीएनए वलयक में क्या होगा। देखिए प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, 65 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है, कमेंट करना है कौन सा ऐसा मछली है जो कि मेजर कॉर्प नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेजर कॉर्प का अगर बात करें तो नैनी एक मछली आती है, कौन सी, नैनी एक क्या है, मछली है जो कि आपका मेजर कॉर्प नहीं है, आप सभी को याद रखना है। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कोफीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है, चलिए कोफीन जो है, ठीक है, कोकिन किसके द्वारा प्राप्त होता है। अब देखिए कोकिन जो है ये आपका जो ना एरिथ्रोजाइमन कोका के माध्यम से प्राप्त होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए कहता है लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है, लेग हॉर्न का बात पे किसकी एक उन्नत किस्म है, 68 नंबर, तो चूजा का हो जाएगा, किसका, चूजा का, लेग हॉर्न किसका, चूजा का, आंसर क्या होगा, बी। सुनहरा धान इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए सुनहरा धान जो है कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, 69 नंबर क्वेश्चन देगा, सुनहरा धान का बात है तो बीटा कैरोटीन हो जाएगा, बीटा कैरोटीन, आंसर क्या होगा, सी बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का होता है पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है, कमेंट करना है। पीसी कल्चर का बात है मतलब मत्स्य पालन होता है। अब बताइए जरा ये आपका किससे संबंधित है, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा। तो देखेंगे मत्स्य पालन का अगर बात करें डियर स्टूडेंट, ये आपका जलीय जंतुओं से हो जाएगा, ठीक है, जलीय जंतुओं से, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। और हाँ आपको हमने कितना तो टोटल का टोटल 70 क्वेश्चन आपको बताए हैं, कितना टोटल का टोटल 70 क्वेश्चन, मॉडल सेट नंबर ए है, सेट नंबर क्या है, ए है, एक नहीं है, ए है, ठीक है, ए से लेकर के आपका सेट, ठीक है, चलेगा के तक चलेगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के तक चलेगा, आपका टोटल सेट चलेगा। तो आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और आपसे मेरा यही नंबर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ देखिए बहुत बच्चा नहीं लिया है तो जरूर ये नंबर हम लिख देते हैं, 7201925280, इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल या मैसेज करना है, 399 रुपया में दिया जाएगा। तो कॉल या मैसेज आप अवश्य करेंगे और नोट्स जरूर खरीदेंगे। तो आपकी सेवा में हम मिलते हैं रात के 8:30 बजे, आज टाइम से क्लास होगा, हिंदी का क्लास होगा। तो सभी जितने भी हैं सभी बच्चे उस क्लास को जाकर के लाइक कर दीजिए अभी से ही, जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो और सभी बच्चों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है और आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं 8:30 बजे रात में उन तमाम बच्चे के साथ भोकाल करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए, टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज के इस भोकाल क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी महानुभाव को तहे दिल से मेरा धन्यवाद और दिल से मेरा प्रणाम। थैंक यू।